हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बार सिंप्लेक्स मेथड का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। मैक्सिमाइज करना है z को विच इज़ इक्वल टू 3x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू। यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स आपको थोड़े डिफरेंट लगेंगे। x1 + x3 4, x2 + x4 6, 3x1 + 2x2 + x5 12 एंड ऑल एक्साइज आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर लेस दैन और इक्वल टू और ग्रेटर दैन और इक्वल टू साइन नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया है, क्योंकि हमारा सिंप्लेक्स मेथड में फर्स्ट स्टेप है कि पहले जो एलपीपी गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। बट यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सिर्फ दो वेरिएबल हैं x1 एंड x2। सो x1 x2 है वेरिएबल्स, और ये जो x3 x4 एंड x5 है आर स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में हम बेसिस वेरिएबल में x3 x4 एंड x5 को लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो मैंने फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पर हमने सारे वेरिएबल लिख दिए, x1 x2 x3 x4 x5। x1 का कोएफिशिएंट 3 है, x2 का 5 है ऑब्जेक्टिव में, एंड रिमेनिंग आर 0। राइट, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी फर्स्ट ठीक है, x3 x4 x5 के कोएफिशिएंट 0 है ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पे 0 आएगा सी कॉलम में। एंड नाउ लेट अस राइट कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट है x1 + x3, x1 x2 0 1 0 0। राइट, नाउ सेकेंड कंस्ट्रेंट में x1 नहीं है मतलब 0, x2 है 1 एंड x3 नहीं है, x4 है 1 और ये 0। फर्स्ट कंस्ट्रेंट का राइट साइड है 4, सेकेंड का है 6 एंड थर्ड का है 12। ठीक है, अभी नेक्स्ट थर्ड कंस्ट्रेंट 3x1 + 2x2, x3 x4 नहीं है मतलब 0 एंड x5 1। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? ओके, सो नाउ z कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉलम इंटू सी कॉलम, करस्पॉन्डिंग कॉलम इंटू सी कॉलम। अभी फर्स्ट ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में, उसके फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टेबल जो है सिंप्लेक्स का, उसमें z के सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं? 0 होते हैं, प्लीज़ नोट। एंड cj माइनस z क्या आएगा? cj 3 - 0 3 5 0 0 0। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट? की कॉलम। तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन है? 5 है, सो दिस कॉलम इज की कॉलम। राइट, एंड RR इज B अपॉन की कॉलम, B इज दिस, की कॉलम इज दिस। सो 4/0 क्या आएगा? इन्फिनिटी। राइट, 6/1 6, 12/2 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टाई हो रहा है, देयर इज टाई, बिकॉज हम मिनिमम रेशियो लेते हैं, लेकिन मिनिमम जो है 6 है और 6 एंड 6 में टाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कौन सा वाला की रो कंसीडर करना है? तो अभी उसके लिए मैं बताती हूँ। 6 के करस्पॉन्डिंग की कॉलम में देखो 1 आएगा, 6 के करस्पॉन्डिंग की कॉलम में देखो 2 आएगा। अगर मैं इस रो को की रो लेती हूँ तो मेरा की एलिमेंट बनेगा 1, इस रो को की रो लेती हूँ तो मेरा की एलिमेंट बनेगा 2। तो की एलिमेंट अगर ज़्यादा बनता है वो हमें लेना है, तो हम इस रो को की रो कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा की एलिमेंट मिल रहा है मुझे 2। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे की एलिमेंट इक्वल टू 2, की एलिमेंट इज 2। लिविंग वेरिएबल, लेट मी राइट LV, लिविंग वेरिएबल इज x5 and entering variable is x2। मैं जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ सो दैट जल्दी वीडियो खत्म हो। सो लिविंग वेरिएबल x5 एंड एंटरिंग इज x2। नाउ लेट अस मेक सेकंड टेबल। तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में cj जो है वो एज इट इज़ रहेगा 3 5 0 0 0। ओके, नाउ x5 लिविंग वेरिएबल है, उसकी जगह पर एंटर कर रहा है x2, तो यहाँ पर लिखेंगे x2। x3 का कोएफिशिएंट 0, x4 का 0, x2 का है 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप। अभी हमें
न्यू की रो फाइंड करना है। न्यू की रो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी मैं सी जे के थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ। न्यू की रो कैसे फाइंड आउट करते हैं, की रो डिवाइड बाय की एलिमेंट इज़ 2, तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 3/2, देन 1, देन 0, देन 0, देन 1/2, देन 12/2 इज 6। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अभी हमें फर्स्ट रो फाइंड करना है, तो उसका जो कैलकुलेशन है वो मैं थोड़ा रफ पेज में साइड में करती हूँ। सो यहाँ पर देखो, अभी फर्स्ट रो हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू न्यू की रो वैल्यू। ठीक है, नाउ ओल्ड वैल्यू, अभी हम पहले करस्पॉन्डिंग की कॉलम फाइंड कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट रो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो एंड की कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम में 0 दिख रहा है सबको, इस की कॉलम में करस्पॉन्डिंग की कॉलम है 0, सो ये आ गया 0। अभी ध्यान से सुनिए जो भी मैं बोलने जा रही हूँ। अगर करस्पॉन्डिंग की कॉलम 0 है, 0 इंटू कुछ भी नंबर अगर हम करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलेगा। और यहाँ से अगर हम किसी भी नंबर से -0 अगर करेंगे तो हमें वही नंबर फिर से मिलेगा। लेट अस करके देखते हैं। ओल्ड वैल्यू है 1 माइनस 0 इंटू न्यू की रो है 3/2, सो आंसर क्या आएगा 1, वही आ रहा है। तो हमें फर्स्ट रो सिंपल एज इट इज़ लिखना है बिकॉज करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 0 है। तो फर्स्ट रो में एज इट इज़ लिखती हूँ, देखो 1 0 1 0 0 4। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया 0 की वजह से। ठीक है, नाउ सेकेंड रो, फॉर्मूला वही है, तो सेकेंड रो में करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है, सेकेंड रो में करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1 है, दिख रहा है सबको। सो 1, फॉर्मूला ओल्ड वैल्यू 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम 1 और ये 3/2, सो 0 माइनस 1 इंटू 3/2 इज़ -3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/2। नाउ नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू 1 माइनस, ओके दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर करती हूँ मैं, 1 माइनस 1 इंटू न्यू वैल्यू 1, 1 माइनस 1 इंटू 1 0, तो यहाँ पे आएगा 0। नाउ नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू 0 माइनस 1 इंटू न्यू 0, सो 0 आएगा। ठीक है, 0। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने ये वाला लिया ना, तो नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू 0, आंसर 1। नाउ नेक्स्ट 0 माइनस, थोड़ा सा फिर से ऊपर लेती हूँ, 0 माइनस 1 इंटू, जस्ट अ मिनट, 0 माइनस 1 इंटू 1/2, सो आंसर आएगा -1/2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू 6, दैट इज 0। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सबको आई होप कैलकुलेशन क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम ZZ फाइंड करेंगे। ZZ मतलब C इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम। 5 इंटू 3/2 15/2, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू हाफ 5/2। ठीक है, नाउ CJ माइनस ZZ, 3 माइनस 15/2, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 15 माइनस 9/2, 5 माइनस 5 0 0 0 -5/2। तो यहाँ पर सारे डेल्टा के वैल्यूज़ नेगेटिव और 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ऑप्टिमल है। सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। और हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, x1 0, क्योंकि x1 यहाँ पर बेसिस वेरिएबल नहीं है, और x2 का वैल्यू आ गया 6, एंड हेंस z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, दैट इज़ 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 30। ठीक है, तो x2 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 30। ठीक है,
और इस प्रॉब्लम में डीजेनरेसी ऑकर इन दिस प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आएगा येस, देयर इज टाइम रिप्लेसमेंट रेशियो, सॉरी, इस सॉल्यूशन में डीजेनरेसी ऑकर करता है कि नहीं अगर क्वेश्चन में पूछा है, सो येस, क्योंकि बी कॉलम में, ये जो बी कॉलम है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, उसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब डीजेनरेसी एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.